आइए मित्रों, फिर हम अपनी पॉलिटिकल के जो भाग 5 था उसको आगे बढ़ाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हमने भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 56 तक कंप्लीट कर लिया था। अगला अपना जो आर्टिकल है, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 है, वे कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता, देखो भारत के संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए कोई लेख नहीं लिखा गया है कि एक उम्मीदवार को 2 बार या 3 बार राष्ट्रपति के पद पर चुना जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अमेरिका का संविधान में क्या है कि अधिकतम 2 बार, अमेरिका के संविधान में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत के संविधान में इसको लेकर के कोई उल्लेख नहीं है। 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है। जैसे अपने प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल 2 बार था। वो 52 से 57 और 57 से 62 तक राष्ट्रपति के पद पर काम किए थे। तो इसमें हमारा संविधान मौन है, राष्ट्रपति को कितनी बार भी निर्वाचित किया जा सकता है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता का निर्धारण करता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता। राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता। राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता। राष्ट्रपति निर्वाचन की क्या योग्यता है? सामान्य सी बात है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। 12th तक की जितने भी 6वीं क्लास से लेकर 12th क्लास तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता अपने को हर जगह मिल जाती हैं। जैसे भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, आयु 35 वर्ष हो या 35 वर्ष से अधिक आयु हो, कम से कम आयु 35 वर्ष हो। इसके बाद में संसद का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। संसद का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। जिसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो, संसद सदस्य की योग्यता रखता हो और भारत का नागरिक हो, वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकता है। अब आर्टिकल जो 59 है, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। इसमें हम 1-2 चीज़ और भी जोड़ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो वह किसी लाभ के पद पर हो या कोई सरकारी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ हो, तो उस जगह से उसको हटना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं? राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्धारित शर्तें की गई हैं,
नंबर 1 है कि वह संसद या विधान मंडल, वह संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा। अभी ऊपर वाले में हमने देखा था कि उसकी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो संसद की सदस्यता ग्रहण कर सके, लेकिन शर्त यह है कि जैसे वो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है तो निर्वाचित होने से पहले वो जिस पद पर था उस पद का उसको त्याग करना पड़ेगा, उस पद का उसको त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व किसी भी पद पर होने पर उसका त्याग करना पड़ेगा, वो पद छोड़ना पड़ेगा। यह शर्त है राष्ट्रपति पद के लिए कि वह संसद या विधानमंडल में अगर किसी भी पद पर विराजमान है तो उसकी सदस्यता उसके पास नहीं होनी चाहिए, वो पद छोड़ना पड़ेगा। यही बात यह निर्धारित है, राष्ट्रपति बनने से पहले अगर वो इन दोनों में किसी पद पर विराजमान है तो उस पद से उसको हटना पड़ेगा। इसके साथ आर्टिकल 60 ये कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करना या लेना, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करना। जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़कर निर्वाचित होता है उसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलवाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसे पद की शपथ दिलवाई जाती है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलवाता है और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाता है। आर्टिकल 61, आर्टिकल जो 61 है वो ये कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 यह कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। देखो ये परिस्थिति कब बनती है कि जब संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन होने पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के कोई भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है या संसद के प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा संचालित की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है
उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में हमारी संसद का कोई भी सदन, संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा है, इसी भाग 5 में पढ़ेंगे हम, और एक है राज्यसभा। संसद में ये 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन शुरू कर सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद का, लोकसभा में भी इसको संचालित किया जा सकता है, वो संसद के राज्यसभा में भी इसको संचालित कर सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उसे आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा संचालित की जा सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि जैसे महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा शुरू कर रहा है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया राज्यसभा शुरू करेगा तो सबसे पहले इसके पास 1/4 बहुमत आवश्यक है। प्रस्ताव में 1/4 बहुमत आवश्यक है महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए, और 1/4 के माध्यम से ये प्रस्ताव जब लोकसभा के पास जाता है तो लोकसभा के पास जाने से पूर्व राष्ट्रपति के पास 14 दिन पूर्व ये मैसेज दिया जाता है। पद से हटने का जो मैसेज है वो जो भी सदन है महाभियोग की प्रक्रिया संचालित करता है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करता है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित परामर्श करता है या उसको आदेश देता है, और 14 दिन पूर्व जैसे 1/4 बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति को पूर्व आदेश देना और उस प्रस्ताव को वो दूसरे सदन में भेजता है, और फिर इस सदन में उस प्रस्ताव के ऊपर समिति बनती है, मंथन होता है। राष्ट्रपति से परामर्श करने के लिए या राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकता है और अपने अधीनस्थ को भी भेज सकता है। यहाँ से फिर वो प्रस्ताव अगर सही है तो वो 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होता है, और ऐसी स्थिति में जैसे ही 2/3 बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर आर्टिकल 61 का प्रयोग नहीं किया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया संचालित नहीं की गई है। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में उल्लेखित है, और आर्टिकल 61 जो महाभियोग वाले उल्लेख है वो ये कहता है कि अगर संविधान का अतिक्रमण हुआ है, संविधान के ऊपर अत्याचार या संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो ऐसी स्थिति में संसद का कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया का संचालन करता है, तो शर्त यह है कि जिस सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया संचालित की जाती है वो 1/4 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पास करता है, और साथ में राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस भेजता है। वो प्रस्ताव फिर दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन एक समिति के माध्यम से उसकी समीक्षा करता है, और समीक्षा करने के बाद में 2/3 बहुमत के द्वारा जैसे ही उस प्रस्ताव को पारित करता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ये आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ जो आर्टिकल 62 है, इसी के साथ जो आर्टिकल 62 है वो राष्ट्रपति पद की आर्टिकल 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को, पद में रिक्ति को भरने राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, निर्वाचित करने का समय और
आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 62, ध्यान दो, आर्टिकल 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, एक तो ये समय कि कौन से समय उसको निर्वाचित किया जाएगा, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, कितने समय के लिए उसको निर्वाचित किया जाएगा। जैसे सपोज करो कि आकस्मिक कोई राष्ट्रपति पद पर काम करने वाले व्यक्ति की 3 वर्ष के बाद में मृत्यु हो जाती है तो शेष 2 साल और बचती हैं। इसका मतलब है दूसरा जो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति आएगा वो 2 साल के लिए काम करेगा, क्योंकि 3 साल तो वो कर चुका, 2 साल वो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी 3 साल पे मृत्यु हो गई तो जब आकस्मिक रिक्ति को भरेंगे उसका समय निर्धारित है, यानी निर्धारण जब तक नहीं होता है तब तक उस पद पर उपराष्ट्रपति काम करता है। और जैसे ही समय निर्धारित कर दिया जाता है और जो व्यक्ति निर्धारित होता है उसकी पदावधि निर्धारित कर दी जाती है तो चुनाव होते हैं, और वो चुनाव फिर 5 वर्ष के लिए होते हैं, 2 वर्ष के लिए नहीं होते हैं। शेष समय के लिए चुनाव नहीं होता है, उसी पूरे 5 वर्ष के लिए दोबारा से चुनाव होते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति प्रक्रिया थी, भाग 5 में हम आर्टिकल 52 से पढ़ रहे थे, जिसमें आर्टिकल 52 में ये कहा था कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कह रहा था कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निर्धारित होंगे। आर्टिकल 54 ये कह रहा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 55 ये कह रहा था कि राष्ट्रपति निर्वाचन की रीतियां होंगी। आर्टिकल 56 ये कह रहा था कि राष्ट्रपति पद की पदावधि या उसका कार्यकाल, और आर्टिकल 57 ये कह रहा था कि क्या राष्ट्रपति को दोबारा से भी चुना जा सकता है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। आर्टिकल 58 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नियुक्त किया जा रहा है उसकी क्वालिटी, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 59 ये कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, क्या संसद का सदस्य राष्ट्रपति बन सकता है, ये उसकी योग्यता है। इससे पहले हम ऊपर वाले में देखा है योग्यता में कि उसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो संसद की सदस्यता ग्रहण करने की स्थिति में हो। लेकिन आर्टिकल 59 ये कहता है कि जैसे ही वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है उससे पहले वहाँ से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके साथ आर्टिकल 60 शपथ का उल्लेख करता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को पद की शपथ, गोपनीयता की जो शपथ है वो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। आर्टिकल 61 उसको पद से हटाने की प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का अनादर करता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग संसद का कोई भी सदन ये प्रस्ताव ले सकता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित परामर्श दिया जाता है। जो सदन ये प्रस्ताव ले रहा है उसका 1/4 बहुमत होना चाहिए, और 1/4 बहुमत के माध्यम से दूसरे सदन में वो प्रस्ताव भेजता है, जहाँ से 2/3 बहुमत के माध्यम से वो प्रस्ताव पारित होता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। आर्टिकल जो 62 है वो ये कहता है आकस्मिक अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो क्या शेष समय के लिए दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? नहीं होता है, शेष समय नहीं होता है। दूसरे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 5 वर्ष के लिए ही होता है। ये राष्ट्रपति के जो सामान्य आर्टिकल्स थे वो हमने कंप्लीट पढ़े हैं। अब इसके बाद में राष्ट्रपति का आर्टिकल्स आगे और भी आएंगे, लेकिन ये सामान्य आर्टिकल्स थे कि 52 में क्या कहा, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 में क्या बातें हैं वो निर्धारित किए हैं। अब जो आर्टिकल 63 है वो आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख करता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो आर्टिकल 63, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। जो चीज़ हमने आर्टिकल 52 में पढ़ी थी, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, वो चीज़ हम 11 और जोड़कर आर्टिकल 63 में पढ़ेंगे, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आप बराबर जुड़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है साहब।